नमस्कार दोस्तों। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ग्राम विकास अधिकारी यानी कि ग्राम सेवक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाल दी है। आपकी फॉर्म में प्रक्रियाएं जल्दी शुरू होने वाली है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जो घंटी का बटन है इसे भी दबाएं। यहाँ पर देखते हैं तो आप दिनांक देख सकते हो कि 6/9/2021 आज जारी की गई है। विज्ञप्ति संख्या देख सकते हो आप 4/2021 ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021। बात करें ग्राम विकास अधिकारी के कुल पदों की तो 3,896 पद रहेंगे, जिसमें गैर अनुसूचित जाति के 3,222 रहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के 674 पद रहने वाले हैं। यहाँ पर बात करें कि चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन, तो इसके अंदर बताया गया है कि आवेदक आप जब फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद आपको जिलों में पद स्थापना चाहें कि आप कौन से जिलों में काम करना चाहते हैं। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी बनते हैं तो प्राथमिक क्रम में आपसे ऑनलाइन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से भरने होंगे। पुनः अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अंतिम चयन के बाद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में जिलों का प्राथमिकता का क्रम आवश्यक रूप से भरें। अभ्यर्थियों के लिए अंतिम चयन के बाद पद स्थापना के लिए जिला आवंटन व उनकी वरीयता मेरिट तथा उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पत्र में भरी गई जिला की प्राथमिकता क्रम के आधार पर ही दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरे, बाद में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो इस जानकारी को एक बार आप पढ़ लो। और महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि आप अगर इसके अंदर आवेदन करने वाले हैं तो सबसे पहले इससे जो विज्ञप्ति आई है इसे आवश्यक रूप से भर लें। ये विशेष नोट दिया गया है जिसमें आपसे पूरी जानकारी है। आवेदन की बात कर लेते हैं तो आवेदन के लिए आपके पास SSO ID होनी चाहिए। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तब तो आपके पास SSO ID नहीं होगी, वरना आपके पास SSO ID होगी। जब भी फॉर्म प्रक्रियाएं शुरू होगी तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ये भी बताया जाएगा कि इसका फॉर्म आप कैसे भरें। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। SSO ID आपको बनानी है www.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको SSO ID बना लेनी है। उसी के बाद आप इसके अंदर फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी यही दी गई है, आप इसे एक बार देख लें। जब भी फॉर्म प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि कैसे आपको आवेदन करना है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर बात चल रही है जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, तो उनकी फार्म फीस है वो 450 रुपये रहने वाली है। उसी के बाद बताया गया कि राजस्थान के नॉन क्रीमियल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग यानी कि इसके अंदर OBC आ गई, अति पिछड़ा वर्ग OBC, SC और आर्थिक पिछड़ा वर्ग SC और EWS, इनकी फार्म फीस रहने वाली है 350 रुपये। उसी के बाद बात करें कि समस्त विशेष जो राजस्थान के अनुसूचित जाति है, जैसे बात करें ST SC के आवेदकों की 250 रुपये फार्म फीस रहने वाली है। और तीसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण सूचना ये बताई गई है कि अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपका भी परीक्षा शुल्क है वो 250 रुपये रहने वाला है। इसके अंदर नोट संख्या 4 में ये आवश्यक रूप से लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार पढ़ लें। इसमें जैसे बात कर लेते हैं, 1 नंबर नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी की कितनी आवेदक फीस रहेगी। नंबर 2 में बताएगा कि फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं लौटाई जाएगी। नंबर 3 में आप जिस श्रेणी की फीस जमा कराते हो अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का मान लिया जाएगा। बाद में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो फॉर्म भरते समय एक बार इस नोटिफिकेशन या इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसके अंदर फॉर्म फिल करें। बात करें सभी वर्ग, जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम आय है उनको 250 रुपये जमा कराने होंगे। इसका आय प्रमाण पत्र जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आपसे आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। मान लो आपने अब यस कर दिया कि हमारी पारिवारिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आप 250 रुपये देकर फॉर्म भर दिया। जिस समय आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा उस समय आपको उसका आय प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आवेदन होंगे। अब बात करते हैं जिलावार। तो यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी गैर अनुसूचित जाति, जिसमें बताया गया है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। जिले वाइज पोस्ट दी गई है कि कौन से ज़िले में कितने पद खाली है।
तो वो आप एक बार इस विज्ञप्ति में देख लें, उसी के बाद आवेदन करें। यहाँ पर गैर अनुसूचित जाति की बताई गई है जिलावार लिस्ट, जिसमें विशेष श्रेणियाँ दी गई है, जिसमें यहाँ पर और भूतपूर्व सैनिक व उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया है। बात करें भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% इसके अंदर कोटा यानी कि छूट रहेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% इसके अंदर छूट रहेगी, 2% पद उनके हैं। AWS की बात करें तो AWS में 10% पद इसके अंदर AWS के रहेंगे। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में लंबवत आरक्षण की बात करें तो महिला व पुरुषों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विशेष के लिए अलग से दिया गया है। उसी के बाद यहाँ पर विशेष सूचना यही दी गई है, इसके अंदर पूरी जानकारी आपको बताई गई है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो भूतपूर्व सैनिक है वहाँ पर देख सकते हैं 12.5% इनको आरक्षण दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आप देख सकते हो 2% पद अतिरिक्त रहेंगे, जिसमें आप बात करें कि कौन कौन से हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, एशियाई, दक्षिणी एशियाई, राष्ट्रीय मंडल, अंतर्राष्ट्रीय एशियाई, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल और एशियाई स्कूल परिसंघ, तो इनके लिए चैंपियनों के लिए इसमें 2% पद है वो अलग से दिए गए हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेटों के नाम दिए गए हैं। विशेष योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40%, 70% ये जो अलग से दिया गया है, इसमें आप देख लें एक बार। और ये दिया गया अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है, तो अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से है तो इसे एक बार अवश्य रूप से पढ़ लें। वेतन भत्ते की बात यहाँ पर की गई है कि इसका वेतन भत्ता क्या रहेगा, वो भी आप नौकरी लगने के बाद ही आपको वेतन भत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, उससे पहले तो नहीं पड़ने वाली है। पात्रता की बात है कि आपकी पात्रता, तो सबसे पहले ऊपर देख लिया आप, ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि शैक्षिक पात्रता, शैक्षिक पात्रता में बताया गया है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएट या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी भी प्रकार की ग्रेजुएट के समतुल्य कोई भी आपकी हो सकती है। इसके अंदर ये सभी जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी जो आपकी ग्रेजुएट के समतुल्य मान ली गई है। अन्य योग्यता यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन सी अन्य योग्यता होनी चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य और चरित्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो एक ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए आपका स्वास्थ्य है वो मानसिक रूप से आप अच्छे होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी आपका अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी ग्राम पंचायतें दी जाती है जिसमें आपको काम करना होगा घूम घूम कर। अगर आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपका मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों का कुशल पालन में बाधा डाल सकता है यदि वह चयनित कर लिया जाता है, और उसके लिए अपना आरोग्य प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सालय स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए आपको बाध्य किया गया है कि इसके अंदर आपका जो आरोग्य प्रमाण पत्र है वो बनेगा, जिसमें आपको बताया जाए कि आप बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। चरित्र की बात करें तो 6 महीने पुराना आपका चरित्र होना चाहिए, तो इसमें चरित्र की बात की गई है। राष्ट्रीयता की बात करें कि फॉर्म कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, भारत का नागरिक कर सकता है, नेपाल का कर सकता है, भूटान का कर सकता है, एशियाई तिब्बत शरणार्थी कर सकते हैं, और भारत के मूल निवासी, जिसमें बात करें पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, कोनिया, इनके जो विद्यार्थी है वो भी इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में बताया गया है कि आवेदक 1 जनवरी 2022 तक कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अब बात करें, स्पष्टीकरण किया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2016 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों की अधिकतम आयु सीमाओं में 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। जो भी छूट है उसे 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। 2016 के बाद ये भर्ती नहीं हुई है, 5 वर्ष के बाद ये भर्ती होने जा रही है, इसीलिए इसमें उम्र बढ़ा दी गई है 3 वर्ष और। तो आप मान के चले कम से कम आपकी 18 होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 43 वर्ष हो सकती है। और यहाँ पर ये और विशेष दिया गया है कि किस श्रेणी को कितनी, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, वह आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट। तो इसके अंदर SC भी आ गई, ST भी आ गई, OBC भी आ गई, EWS भी आ गई, सभी को 5 वर्ष की छूट रहेगी। बात करें उसी के बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी राजस्थान की मूल निवासी के मामले में 10 वर्ष की छूट रहेगी इसके अंदर। ये भी आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लें, और इसके अंदर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। 1971 भारत पाक के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आए व्यक्तियों के मामले में भी कोई आयु सीमा नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है, तो भूतपूर्व जो सैनिक है उनकी 50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण यहाँ पर किया गया है
और पेंसिल भत्ते से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। विवाह पंजीकरण के लिए यहाँ पर दिया गया, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य काम होता है गांव की सेवा करना, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या सबसे मेन बात करें कि विवाह पंजीकरण और मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाना ही इनका मुख्य कार्य होता है। परीक्षा शुल्क की बात करें कि परीक्षा शुल्क जमा कराना है, ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 सितंबर से आपकी ये जो है वो प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएगी और 9 अक्टूबर तक आपकी ये प्रक्रिया चलेगी। यानी कि 10/9/2021 से दिनांक 9/10/2021 रात्रि 12 बजे तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, जिसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। परीक्षा आयोजनों की प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षाएं कैसे 15 गुना अधिक विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। बोर्ड प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन की संभावना माह दिसंबर 2021 या संभवतः माह फरवरी 2022 में करवाने की सोच रही है। तो बात करें कि परीक्षाएं कब होगी, तो परीक्षा दिसंबर या फिर फरवरी 2022 में होने की संभावनाएं जताई गई है। नियुक्तियों की अयोग्यता यहाँ पर दी गई है कि आपको नियुक्तियों के लिए अयोग्यता कब घोषित किया जाएगा, आवेदन कैसे करें, तो इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। आपको SSO ID होनी चाहिए आपके पास। आवेदन कैसे करें, जैसे ही 10 तारीख से फॉर्म प्रक्रिया शुरू होती है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर उसकी जानकारी मिलेगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे बात करें, यदि आप चश्मा पहनते हैं, फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मों पर चमक फिक्स नहीं होनी चाहिए। जो चमक पर फिक्सल होता है वो नहीं होना चाहिए। आवेदक की फ़ोटो काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPG फॉर्मेट में 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फ़ोटो JPG फिक्सल न्यूनतम 240x320, अधिकतम 480x640 0.3 मेगापिक्सल का होना चाहिए। फाइनल फ़ोटो का आकार 50 KB व 100 KB के बीच होना चाहिए। स्कैनिंग की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र में उपस्थित पत्र की लगी फ़ोटो आवश्यक रूप से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जाएगा। जिस समय आप फॉर्म फिल करते हो उस समय आपकी जो फ़ोटो है वो आपके पास उस समय भी होनी चाहिए जिस समय आपकी परीक्षाएं होगी, तो उसमें आपकी फ़ोटो का मिलान अवश्य किया जाएगा। हस्ताक्षर की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि हस्ताक्षर A4 सिग्नेचर आपकी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई व 2 सेंटीमीटर ऊंचाई व आकार के बॉक्स में के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से आपको हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किया जाना चाहिए, उनमें किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाए, ताकि जिस समय आपका जो हस्ताक्षर है आप परीक्षा देने जाओ उस समय परीक्षा हॉल में भी आपसे हस्ताक्षर लिया जाएगा, तो वो आपसे मिलान खाना जरूरी है। तो उसकी बात करें कि वो भी 280 से 80 सेंटीमीटर यानी 560 से 160 का होना चाहिए। जो आपके हस्ताक्षर की जो फ़ोटो है वो 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए, 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर फोटोग्राफी स्वीकार नहीं की जाएगी। और यहाँ पर अन्य जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन में अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि कर देते हो तो 7 दिन के भीतर आप उसे सुधार कर सकते हो, जिसका परीक्षा शुल्क आपको 300 रुपये चुकाना होगा। तो इसमें वो सभी जानकारी दी गई है जिसमें आप क्या क्या त्रुटियाँ सुधार सकते हो। त्रुटि लेखन की सुविधाएं दी गई है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आपने आवेदन कर दिया आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए दिया गया है। परीक्षा पाठ्यक्रम व परीक्षा की स्कीम यहाँ पर दी गई है और बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या कुछ आपको पढ़ना है सिलेक्शन के लिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।